सर्वप्रथम आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, साथ ही छोटे महाराज जी के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी निम्बार्क संप्रदाय के श्री नागा जी संत जो हैं, चतुर नागा जी, उनका ही संक्षेप में थोड़ा सा वर्णन। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ब्रजवासी ही हैं महाराज जी, और कदम खंडी जो स्थान है पैगांव के पास, क्योंकि कदम के पेड़ अधिक होने से उससे पैगांव में उनका जन्म हुआ। हाँ जी, जन्मभूमि पैगांव है, और आसपास में जो कदम के पेड़ की अधिकता के कारण उस स्थान को कदम खंडी में भी रह के उनको साधना की जी। कदम खंडी उसको बनी कहते हैं। कदम खंडी तो बरसाने में जहाँ उनकी जटाएं उलझी थी जी। पैगांव में बन खंड माने बनी है, बनी स्थान। अच्छा, उसका उल्लेख वहाँ नहीं था जहाँ से अध्ययन हुआ है, तो वहाँ पर ही रहते थे। कोसी के पास पड़ता है पैगांव जी। कोसी से जब शेरगढ़ जाते हैं जमुना जी की तरफ, तो बीच में ये पैगांव आता है। ये चतुर नागा जी की जन्मस्थली जी। निम्बार्क संप्रदाय के जो स्वयंभू देवाचार्य जी हुए हैं, उन्हीं के कृपा पात्र परमानंद स्वामी जी हुए हैं। वो जब सनातन धर्म के प्रचार के लिए पूरे देश में भ्रमण कर रहे थे, तो उसी दौरान वो ब्रज में आए थे। तो इन्हीं की जो जन्मस्थली है, इसके पास वो उनका ठहराव रहा। तो ज़्यादा ही श्रद्धा भाव से इनके गांव के कई लोग वहाँ पर नित्य सत्संग के लिए आते थे। तो गांव वालों के साथ ही ये नागा जी भी आया करते थे, और सहज ही सेवा का भाव होने से वो आचार्य जी की सेवा नित्य किया करते थे। भजन की भी ललक लगी, भजन भी करने लगे थे, अच्छा नियम उनका चलने लगा था। एक दिन सेवा करते हुए ही उन्होंने आचार्य जी से प्रार्थना वैराग्य के लिए की कि आप मुझे वैराग्य वेश दान करें, विरक्त वेश दान करें, और मेरी साधना इस लाइन में आके मैं आगे बढ़ूं। पर उम्र कम होने के कारण उनकी बात को ज़्यादा गंभीरता से उन्होंने नहीं लिया, और अभी कहा कि आप बालक हैं, तो आप अभी अपना स्वाध्याय कीजिए और खूब भजन कीजिए, पर अपनी पढ़ाई वगैरह कीजिए अभी। तो उस वक्त तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि आचार्य मान के गुरु हैं, तो इस भाव से कुछ मौन रहे। फिर कुछ समय बाद फिर उन्होंने यही प्रस्ताव गुरु जी के आगे रखा। तब भी उन्होंने भेज दे दीजिए, इस मतलब मुझे विरक्त की जो पथ है इसकी ओर अग्रसर करिए। तो तब भी उन्होंने उनको कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया। फिर इसी क्रम में, क्योंकि एक चीज़ इनकी जन्म कुंडली जो थी उसमें ये वर्णन था कि इनकी अल्पायु है, पूज्य नागा जी की अल्पायु है, और इस विषय में इनके माता पिता को भी जानकारी थी। अच्छा जी, कि थोड़ी आयु में इनका सिर छूट जाएगा, ऐसा योग था, ऐसा जन्म कुंडली में था। तो इस वजह से भी इनको ये थी कि अभी इस लाइन में लगे, पर इधर से गुरुजी की तरफ से कोई इस तरह का सकारात्मक जवाब नहीं मिल रहा था। एक दिन ये हुआ कि जब ये शयन कर रहे थे रात्रि में, तो ठाकुर जी को इनके सपने में दर्शन हुए, और नागा जी के सपने में ठाकुर जी पधारे, और ठाकुर जी ने उनको कहा कि जो व्यक्ति संसार में फंसा है वो मरा हुआ ही है। अल्पायु के इस क्रम में आप अगर इस चीज़ से डर रहे हैं, तो जो व्यक्ति भजन नहीं कर रहा है वो मरा हुआ ही है, मुर्दा ही है। और जो मेरी भक्ति और जो मेरे भक्त हैं, वो किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हैं। मतलब आपकी कुंडली में अगर अल्पायु का योग है, तो इसको मेरे भक्त बदल सकते हैं। और अगर सिर्फ अल्पायु से आप डरे हैं, तो जो व्यक्ति भजन नहीं कर रहा वो तो मरा ही है। इसलिए ऐसा आप कीजिए, क्योंकि मेरे संतों का सानिध्य मेरी कृपा से ही मिलता है, और बहुत कठिन है, और क्योंकि आप पर कृपा है तभी संतों का सानिध्य आपको प्राप्त हुआ है। तो इस संसार से दूर हटते हुए, मोह माया से हटते हुए संतों की शरण ले लीजिए। तो ऐसे आगे अल्पायु योग टल जाएगा, अल्पायु योग टल जाएगा, और फिर इसी लाइन में आगे मतलब भजन में बढ़िए, संसार से अलग होते हुए। तो ठाकुर जी की बात सपने में सुनी, सुबह उठ कर इनको मतलब ऐसा हो गया, अंतर मन में ही इन्होंने संकल्प कर लिया कि इसी बात को मानना है जो ठाकुर जी की आज्ञा हुई है, कि संतों का सानिध्य ही प्राप्त करना है जीवन में। सुबह उठकर माता पिता को अपने स्वप्न की पूरा विवरण सुनाया, उनको मनाया कि मुझे इस विरक्त लाइन में ही जाना है। तो ठाकुर जी के बाद ही माता पिता भी स्वीकृति दे दिए। वो माता पिता ने भी इसलिए स्वीकृति दे दी क्योंकि माता जी को पता है कि अल्पायु है, जितना थोड़ा सा समय अच्छा भजन में थोड़ा भजन करेगा, भजन कर लेंगे, और शायद अल्पायु योग टल जाए। क्योंकि ठाकुर जी ने कहा है मेरे संत कुछ भी कर सकते हैं। तो और वो भी बात नागा जी ने अपने माता पिता को बताई होगी सपने में, सपने की पूरी बात, मेरे संत कुछ भी कर सकते हैं। तो इस भाव से माता पिताजी की स्वीकृति मिली। फिर उनको साथ ले जाकर फिर उन्होंने पुनः परमानंद देवाचार्य जी से प्रार्थना की विरक्त भेष के लिए। फिर उन्होंने उनकी बात को स्वीकार कर लिया और पूज्य चतुर नागा जी को विरक्त भेष दान किया और उनको सेवा में रख लिया। विरक्त भेष के बाद वो उनकी सेवा में रहने लगे निरंतर। उस वक्त जो परमानंद जी हैं, इनकी जन्मस्थली हरियाणा के पास उल्लेख किया है। परमानंद जी का गुरु माने उनका अपना स्थान आश्रम था, ओली गाँव पड़ता है। ओली गाँव, हाँ जी। तो वहीं पर वो अपने
गुरुजी की सेवा में रहने लगे और गुरुजी के आश्रम की जो गौशाला थी मुख्य रूप से वहाँ सेवा करने लगे। गौशाला में गायों की सेवा करना, उनके लिए घास लेके आना, उसकी स्वच्छता का ध्यान रखना, ये सब गोबर उठाना, सफाई का ध्यान रखना, समय पे चारा देना, गायों को भी स्नान कराना, हाँ जी, ये पूरी सेवा पूर्ण रूप से श्रद्धापूर्ण वो करते थे। मैंने विरक्त भेष ले लिया, समझने वाली बात है। चतुर नागा जी ने जब विरक्त भेष लिया और गुरुजी के स्थान पर ओली गांव में चले गए, तो गुरुजी ने इनको बताया कि तुम्हारी भक्ति यही है कि गाय माता की सेवा करो, गोबर उठाओ, घास काट के लाओ, सफाई का समय पे ध्यान रखो, खिलाने पिलाने का गैया का ध्यान रखो, यही तुम्हारी भक्ति है और ये सब करना है नाम जप करते हुए। तो उन्होंने यही किया। सुबह से लेकर शाम तक 4 बजे से लेकर के रात्रि 9 बजे तक गौ माता की सेवा में लगे रहते थे। सब गौओं के लिए घास काटना, खिलाना, गोबर उठाना, स्नान कराना, समय में पानी, ये सब व्यवस्था वो करने लगे। अब ऐसा उनके मन में नहीं आया कि बताओ मैं बाबा जी बन गया संत और मुझको कोई साधना ध्यान नहीं बता रहे हैं, ये गायों की सेवा, ये गाय तो मेरे घर में भी थी, भैंस लेने का लाभ क्या हुआ, ये तो गाय की सेवा तो मैं घर में भी करता था, तो ये क्या मिला मुझको भैंस लेके, ऐसा उसके मन में विचार नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसको पता था गुरु जो आज्ञा कर दें बस वही भक्ति है, उसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो उन्होंने गाय माता की सेवा को ही कृष्ण प्राप्ति का साधन मान लिया और गुरु आज्ञा से उसी को सर्वस्व समझकर साधना का सार गौ माता की सेवा करने लगे। फिर साथ में गौ सेवा तो करते थे, नाम जप और चिंतन का भी इन्होंने अभ्यास किया और उसमें भी लगे रहते थे। पूरा दिन गौशाला में ही निकलता था इनका, और वहीं पर समय निकाल के नाम जप चिंतन, और नाम जप तो उनका हर समय चलता रहता था, समय के अनुसार चिंतन भी करते थे। एक दिन ये लीला हुई कि जब गाय माता के लिए वो घास लेकर आ रहे थे जंगल से, तो उनके आसपास के लोगों ने देखा कि ये अपने चिंतन में हैं, बढ़िया नाम जप करते हुए जा रहे हैं गौशाला की ओर, और अपने सिर से थोड़ा सा ऊपर वो घास का गट्ठर है जो सिर के ऊपर है, उनसे स्पर्श नहीं कर रहा है, उनके साथ ही चल रहा है। तो जब ये लीला सब आसपास के लोगों ने देखी, वो नाम कीर्तन करते जा रहे थे, नाचने लगे। अब घास को संभालें तो नाचे कैसे, मस्ती में नाचने लगे। वो घास भी उनके सिर से ऊपर उठ गया, आराम से नाचें, और साथ साथ घास भी चल रहा है, घास भी चल रहा है। इसी प्रकार गोबर उठाते थे तो गोबर का टोकरा सर पर लेकर वहाँ डालने जाते जहाँ ढेर था, हाँ, तो नाचने लग जाते, कीर्तन करते, तो टोकरा ऊपर उठ जाता है, आराम से नाचो। ये उनके पास एक पावर आ गई थी। सेवा करते हुए, गुरु आज्ञा का पालन करते हुए उनके पास ये कृपा हुई। एक दिन जब ऐसा लीला हुई तो आसपास के लोगों ने देख तो बहुत आश्चर्य हुआ सबको, क्योंकि विस्मयपूर्ण घटना ही थी। तो इस घटना को जब उनके गुरुजी को बताया गया कि ऐसे ऐसे आज चतुर्नागा जी के साथ ऐसा हुआ है, तो गुरुजी प्रसन्न हुए इस भजन की स्थिति को, सेवा भाव को देखकर। फिर गुरुजी ने उनको समझ गया ना कि इन्होंने श्रद्धा के साथ मेरी आज्ञा को भक्ति का रूप दे करके सेवा की, तब ये चमत्कार हुआ है। इसके बाद फिर गुरुजी ने उन्हें आज्ञा दी कि अब तुम ब्रजवास करो। पहले गुरुस्थान में हरियाणा में थे, फिर ब्रजवास के लिए कहा और वहीं रह के अपना भजन करो। फिर गुरु आज्ञा को श्रीधार करते ब्रज में आ गए, निरंतर ब्रज की परिक्रमा करते थे और अपना नियम भजन चिंतन करते थे। इसी क्रम में एक दिन जब ये परिक्रमा कर रहे थे तो कदम खंडी के पास जब यहाँ से पड़ता कोई 3 किलोमीटर दूरी पर, यहाँ से 108 कुटिया से 3 किलोमीटर की दूरी पर कदम खंडी पड़ती। तो जब वहाँ से परिक्रमा करते हुए निकले तो इनकी लंबी लंबी जो जटाएं हो गई थी वो वहाँ झाड़ियों में फंस गई। एक बार जब उन्होंने प्रयास किया झुलझाने का, वो सुलझ नहीं पाई बल्कि ज़्यादा ही उलझ गई। फिर उन्होंने भगवत इच्छा जान के वहीं खड़े हुए कि ठाकुर जी ये चाहते हैं कि मेरी जटाएं उलझ जाएँ, तो ठीक है, सहज ही वहाँ खड़े हो गए। पर आसपास के ब्रजवासी को जब पता चला कि बाबा इस तरह से ब्रज में उनकी झाड़ियों में क्योंकि जटाएं उलझ गई हैं, तो आसपास के ब्रजवासी आके उनकी मदद के लिए सुलझाने के लिए आए। तो बाबा ने उनको मना कर दिया कि ठाकुर जी की इच्छा है कि मेरी जटाएं उलझें, इसलिए उलझी रहने दीजिए, कोई बात नहीं, ठाकुर जी ने उलझाएंगे वही सुलझा देंगे। इस भाव से उन्होंने उनसे मना कर दिया। तो ब्रजवासी ने उनके भाव की पूरी सम्मान करते हुए उनके लिए वहीं भोजन ले आए कि ठीक है, आप नहीं सुलझवा रहे हैं तो भोजन तो कर लें, पानी और जल तो लें, जल और अन्न का ग्रहण करें। तो नागा जी ने यह भी मना कर दिया कि ठाकुर जी की इच्छा है, मैं इस जंगल में उन्होंने मुझे उलझाया है, भूखा यहाँ रखने की इच्छा है तो मैं भूखा ही रहूँगा जब तक वो आके नहीं सुलझाएंगे। तो ब्रजवासी ने इस बात का भी सम्मान किया और वो चले गए। एक दिन निकला, 2 दिन निकले, जब 3 दिन निकल गए तो फिर तो ठाकुर जी को भी कुछ हुआ कि भाई अब तो मेरे ही भरोसे खड़े हैं ये। फिर ठाकुर जी अपना वही जो निकुंज बिहारी जी हैं हमारे लाल जी, वहाँ प्रकट, पूर्ण सौंदर्य लेके वहाँ प्रकट हुए और उनको दर्शन दिए।
और जटा सुलझाने लगे। नागा जी ने वहाँ बोला कि आप कौन हैं और मेरे केशों को क्यों मेरी जटाओं को क्यों सुलझा रहे हैं, कि मैं हूँ कृष्ण, श्री कृष्ण मैं हूँ जिसने तुम्हारी जटा उलझाई है, कि मैं कैसे मान लूँ आपने उलझाई है, कि नहीं मैं ही हूँ, मैं वो ही हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मतलब ऐश्वर्य भाव से कह रहे हैं वहाँ कि मैं कृष्ण हूँ। तो उन्होंने मना कर दिया कि आप अगर कृष्ण हैं तो ठीक है, लेकिन आप हमारे कृष्ण तो नहीं हैं, कि मेरे गुरुजी ने तो बताया है कि हमारे कृष्ण तो प्रिया जी के साथ रहते हैं, वो कभी अकेले एक क्षण नहीं रह सकते, और आपके साथ तो प्रिया जी है ही नहीं, तो आप हमारे कृष्ण तो नहीं है। और जिन्होंने वो हमारी जटा उलझाई है वो हमारे कृष्ण है, तो वही आके सुलझाएंगे। आप संप्रदाय के कृष्ण नहीं। ठाकुर जी को आश्चर्य को मैं भगवान हूँ, देखो मुझसे ये व्यवहार हो रहा है, क्योंकि प्रिया जी नहीं है और हमारी आपकी उपासना है कि हम प्रिया जी वाले ठाकुर जी हमारे संप्रदाय में जितने भी साधक हैं कभी भी ठाकुर जी को या श्री जी को अकेले देख नहीं सकते, प्रिया प्रीतम का विहार करते हुए दर्शन करते हैं। ये है निम्बार्क उपासना, न अकेले श्री कृष्ण को और न अकेली राधा को, अलग अलग हम लोग देख ही नहीं सकते, दोनों एक साथ। अरे मन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा से बाहर, हरिहु को न निहार। तो हमारी उपासना वृंदावन के अंदर, जहाँ प्रिय प्रीतम पल बिछुरे न सुहात, एक पल भी जिनको अलग रहना सुहाता नहीं, ऐसे हमारे प्रिय प्रीतम नित्य बिहारी, ये निकुंज की हमारी उपासना निम्बार्क संप्रदाय की। तो स्वामी श्री परमानंद देवाचार्य जी ने उनको यही उपासना दी थी, अकेले कृष्ण को या अकेली राधा को नहीं, दोनों प्रिय प्रीतम, और दोनों ही रस विलास करते, इस झांकी के दर्शन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो और हर समय नाम जप करते रहो। अब यहाँ जटें सुलझाने के लिए अकेले श्री कृष्ण आए तो तुरंत हटा दिया, खबरदार जो मुझको छुआ तो। वो कहते हैं कि अरे मैं वो हूँ जिसने तुम्हारी जटा उलझाई, हम कैसे मान लें? का देखो मेरा रूप, मेरा मुकुट, मोर मुकुट, देखो मेरी बंसी, तब भी का नहीं आप हमारे ठाकुर जी नहीं हैं। अरे कोई भी मुकुट पहन लेगा, कोई भी बंसी बाजार से खरीद के हाथ में ले लेगा, हम उसको कृष्ण कैसे मान लें? तो कहा फिर तुम कैसे विश्वास करोगे? कहते हमारे गुरुदेव की आज्ञा है, हमारे संप्रदाय में अकेले कृष्ण को मानते नहीं, प्रिया प्रीतम दोनों साथ हों। हम कैसे आपको मान लें आप हमारे आप प्रियतम हैं जब तक प्रिया जी आपके साथ नहीं होगी? फिर जब ऐसा कहा तो ठाकुर जी समझ गए कि वो चतुराई दिखा रहे हैं, क्योंकि जुगल के दर्शन करने नाग है। तो जुगल के दर्शन की इनके इस भाव को देखते हुए उसी वक्त श्री प्रिया जी वहाँ प्रकट हो गई, दोनों ने जुगल जोड़ी से दर्शन दिए। लेकिन भोजन की थाली लेकर श्री प्रिया जी आई हैं। यहाँ एक भाव ये भी आता है महाराज श्री कि हमारी जो उपासना है निम्बार्क संप्रदाय की, हमारी इष्ट श्री प्रिया जी हैं और प्रिया जी के प्रीतम ठाकुर जी, इसलिए वो भी हमारे प्रिय हैं, लेकिन हमारी इष्ट प्रिया जी हैं। और प्रिया जी भी सखियों का उसी तरह से भाव से मतलब अपनापन रखती हैं। संप्रदाय में जितने भी संत हैं सभी सखी हैं। वहाँ ठाकुर जी आए तो भोजन लेके नहीं आए, लेकिन जब प्रिया जी आई तो भोजन लेके आई, क्योंकि उनको ध्यान है। 3 दिन तक कुछ खाया नहीं पिया नहीं, लेकिन प्रिया जी को कितना ध्यान, कितनी करुणा बरसाती हैं, कितना प्यार लाड करती हैं अपने भक्तों से। आती मिलती, तो ठाकुर जी भोजन लेके नहीं आए, प्रिया जी भोजन लेके आई। और आते ही उन्होंने पहले भोजन कराया है। फिर लाल जी को ये स्वीकृति मिल गई कि आप हमारे ही ठाकुर जी हैं, अब आप जटा सुलझा सकते हैं। अब ठाकुर जी जटा सुलझा रहे हैं और श्री जी उनको खिला रहे हैं, आराम से चटकारे मार प्रसाद मारे। ये श्री चतुर नागा जी की बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया।